गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के शायद 4 ही बज रहे होंगे। मैं घर से निकल पड़ी हूँ क्योंकि कहीं जाना है मुझे। अभी हावड़ा जाना है, उसके बाद कहीं पे जाना है, तो इसके लिए मैं रात को सो भी नहीं पाई। मतलब होता है ना कि 3 बजे आपको उठना है तो नींद नहीं आती रात को। और अभी भी रात ही है, देखो तो भोर के सुबह के 4 बज रहे। तो फिर भी मैं देखती हूँ कोई बस मिल जाए तो। कोई नहीं है सड़क पे, कोई भी नहीं है। मन भी नहीं कर रहा था इतने सुबह निकलूँ क्योंकि नींद बहुत आ रही थी, क्योंकि रात को नींद भी नहीं हुई थी। अभी हावड़ा जाने वाली कोई बस मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो गई। वेट करना पड़ेगा क्योंकि 5:30 बजे हावड़ा से मेरा ट्रेन है। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं बस। यहाँ पे तो खड़ी नहीं जा सकती, वो थोड़ी दूर बस स्टॉप है, वहाँ जाना पड़ेगा। और पता नहीं ये आंटी क्या कर रही है सुबह सुबह। फाइनली बस आ चुकी है और मैं जा रही हूँ बस की तरफ। थैंक गॉड कि मिल तो गया, नहीं सोच रही थी कि रैपिडो। और खड़े खड़े मैं वेट कर रही थी अपनी ट्रेन की, और तभी मैं ट्रेन में चढ़ के ये देख रही थी क्योंकि बहुत भीड़ लगा हुआ था, क्योंकि सावन चल रहा है और बहुत सारे वक्त जाने वाले थे तारकेश्वर। उसके लिए वो लोग हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़ रहे थे। और ये लेडीज कमरा भी पूरा का पूरा खाली था क्योंकि सुबह था, इसीलिए। सुबह सुबह लगी थी मुझे भूख और मैं खा रही थी पोहा। मेरी ट्रेन निकल पड़ी थी काटवा के लिए। और फिर काटोआ में उतरने के बाद मैंने पकड़ी दूसरी ट्रेन जो जा रही थी बर्धमान को, क्योंकि मुझे उतरना था सिखंड में। श्रीखंड में उतरने के बाद मैंने ले ली टोटो, और फिर मैं गांव की नज़ारे के मजे लेते हुए जा रही थी अपनी मौसी के घर। कुछ भी कह लो, गांव की बात तो कुछ और ही है। और फिर उस दिन संडे था और बैठी थी गांव में हाट, मतलब सब्जी मंडी, क्योंकि गांव में सिर्फ 2 दिन ही बैठते हैं सब्जी मंडी, संडे और थर्सडे को। लेकिन टोटो भैया ने ना मुझे मेरी मौसी के घर के सामने नहीं उतारा, और कुछ थोड़ी देर
पहले उतार दिया। लेकिन अच्छी बात ये हुई, ये है मेरी नानी का घर जो मैं आपको दिखाते हुए जा रही थी मौसी के घर। और पता है आपको सबसे अच्छी बात क्या है? और ये घर ना बहुत सालों पुराना है और मिट्टी का बना हुआ है। और वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो है मेरी मौसी का घर। मैं जा रही हूँ वही। यहाँ मेरी मौसी और दीदिया कर रही थी वेट और मैंने फ्रेश होकर खा लिया पूरी और आलू की सब्जी। और फिर मैं मिली इससे। शहर में लोग कुत्ते पालते हैं ना, और हमारे वहां पे गांव में ना ये बकरियां पाली जाती है। और पता है ये कितना क्यूट था। और ये ना घास वास कुछ नहीं खाते, सिर्फ लूची रोटी पूड़ियाँ खाता रहता है। देखिएगा अभी मैं दूंगी ना, गबक गब करके खाता रहेगा। देखते रहिए आप लोग। ये पूरी के साथ साथ ना प्यार का भी भूखा है। ये पता नहीं क्यों मेरे पास आता रहता था और सिर्फ प्यार खाने के लिए, ताकि मैं उसको प्यार करूं, इसलिए वो आकर ये देखो क्या कर रहा है। फिर दोपहर को चले गए थे हम हमारे मंदिर, जो गांव का मंदिर है वहां, क्योंकि हमें उस दिन प्रसाद खाना था मंदिर का। और फिर हम सभी पूरे फैमिली बैठ के प्रसाद पाए। और प्रसाद का क्या ही बात करें, वो तो अच्छा ही होता है हमेशा। फिर घर आके मैं थोड़ी देर सोई और फिर शाम को हम निकल गए थे गांव घूमने के लिए। और हमारी पूरी फैमिली, और यहाँ पे हम लोग हाई करते हुए जा रहे थे और हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली के साथ थी। और इन लोगों ने ना इतनी सारी कंप्लेंट्स की, दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर में। और ये जगह वही है जहाँ सुबह को जब मैं आई थी वहां सब्जी मंडी बैठी थी। यहाँ पे रोड की हालत थी खराब, तो इन्होंने कहा कि रोड को भी दिखाओ ताकि कोई ब्लॉग देख के रोड ठीक करने के लिए आ जाए। भी कह लो यार, ये जो शाम के वक्त गांव पैदल घूमने का जो मजा है ना अपने फैमिली के साथ, वो शहर में कहा। फिर हम गप्पे मारते हुए चलते ही जा रहे थे। हम जा रहे थे कहीं पे और गांव के जो नजारे हैं वो भी मैं कैप्चर कर रही थी। शहर में रहते हैं, उनके लिए गांव बहुत एक थेरेपी जैसा काम करता है। कभी कभी दिल अच्छा नहीं हो, मन अच्छा नहीं हो, तो गांव चले जाओ, अपने अपने फैमिली वालों के साथ थोड़ा सा घूम लो, तो मन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। শিখন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এই গ্রামের মধ্যে একটাই স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে এবং খুব ভালো কাজ করছে যদি কোনো সিরিয়াস কেস থাকে তাকে হাসপাতালে রেফার করে। কোনো যন্ত্র নেই, যন্ত্র যদি থাকে তার কোনো ধার নেই, গরম জল আছে কিন্তু গ্যাস নেই, এইভাবে চলে। এইটা কিন্তু আমি দেবো,
নেই, করোনাও যেহেতু নেই, একটা উঠে গেছে। শুধু কমপ্লেন চলে আসছে হসপিটালের নামে, আমি কিন্তু কিছু বলছি না, লোকজন বলছে। এই সাথে একটা ডেলিভারি আছে, কাটোয়া দিতে যাচ্ছি, এখন কি হবে জানি না। গ্রাম থাকতো, হসপিটাল থাকতো, কিছু নেই। यहाँ पे ये गांव वाले कुछ कंप्लेंट्स कर रहे थे यहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके बारे में। পোল সবে পড়েছে, কোনো তার নেই। আমাদের কালে পাবো নাকি গ্যারেন্টি? सबसे अच्छी बात पता है क्या है गांव के और गांव लोगों की, कि इनके दिल ना बहुत साफ होते हैं और ये कुछ भी बोले कुछ भी करे वो दिल से करते हैं और हंसी मजाक में हर एक बात को डाल देते हैं। আমার কমপ্লেন আছে রান্না বান্না সব ঠিক ছিল, হ্যাঁ কিন্তু দইটা দেয় না দিয়ে একটু ডিস্টার্ব হয়ে গেল। কোথায় কোথায় ঠাকুর বাড়িতে যে আমার শাশুড়ি মায়ের ইয়েতে যে ছিল, ইয়েতে কি ছিল? ইয়ে দিয়েছিল, হ্যাঁ মৃত্যু বার্ষিকী ছিল, তো ওখানে দইটা দেয়নি? না দইটা ঠিক আছে। एक मेरे जीजा जी थे जो कंप्लेन कर रहे थे कि दोपहर को जब हमने प्रसाद पाया था वहाँ पे ना वो दही जो है, मीठा दही जो होता है बंगाल का, वो नहीं दिया और ये मजाक में बोल रहे थे। और फिर यहाँ पे एक वो वाला शॉप था जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहती, तो वो लोग कह रहे थे कि इसको भी दिखाओ। मैंने वो दिखाया था लेकिन मैंने नहीं दिखाना चाहती थी, कोई बात नहीं। फिर हम लोग गाँव के नज़ारे दिखते हुए, दूर से एक ट्रेन जा रहा था जिससे मैं आई थी, वो भी दिख रहा था, तो अच्छा लग रहा था गाँव में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा सुकून, ऐसा ऐसा हरियाली कहीं पे नहीं, शहर में तो नहीं मिलता है। सुकून है और ये गांव मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत बहुत बहुत। इट्स वेरी स्पेशल टू मी। चलते चलते रेल गेट क्रॉस करके उस तरफ चले आते सड़क के, और वहाँ पे हो रही थी बहुत लोगों की भीड़, क्योंकि बहुत सारे महादेव के भक्त जा रहे थे बर्धमान, क्योंकि नेक्स्ट दिन था सोमवार और वो आखिरी सोमवार था सावन का। और हम लोग वही लोगों को देख रहे थे और उधर से ही चलते 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 अपनी शाम को एंजॉय करते हुए लोगों को देखते हुए घर आ रहे थे। और यहाँ पे हमें देखने को मिली हनुमान जी। लोगों के यहाँ भी ये रिचुअल्स है सावन के महीने में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोग सावन के सोमवार का क्या क्या करते हैं। सामने है इंडिपेंडेंस डे और मुझे दिखा ये। महादेव के भक्तों को देखते देखते हम चले आए थे घर, और उस दिन हम लोग 2 घंटे तक तो चले ही थे। और हम लोग घूम के आ गए और अभी बज रहे रात के 8:30। तो नीचे रोटी बना रही है मम्मी, मौसी सभी। तो मैं यहाँ पे ऊपर रूम से देख रही हूँ, एक गाड़ी आई है जो एक शादी है उसके लिए तैयार हो गई है, सजाया गया है गाड़ी को। और मैं लाइट ऑफ करके बैठी हूँ घर में, क्योंकि बहुत नींद आ रही है और गर्मी भी है बहुत।
कल मिलते हैं।